मेरे साथ अब देखें पौलुस रसूल का खत कुरिन्थस की कलीसिया को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। एक ही आयत है, बड़े गौर से सुननी है। दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 9वीं आयत। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है, दूसरे कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 9वीं आयत में खुदावंद की एक बात को जो उसने खुदावंद से रिसीव की, और पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। पौलुस रसूल को खुदावंद ने यह कलाम किया उस हालत में जिस हालत में पौलुस रसूल भी कभी कमजोरियों की हालत में है। और इस पूरी वर्ष में जब हम देख रहे हैं तो अपनी इन कमजोरियों के हवाले से बताता भी है कि जब जब मैं कमजोरी की हालत में होता हूं, किसमें? कमजोरी की हालत में, तब खुदावंद अपने फजल को जारी करता है। तो मैंने कहा था शुरू में ही कि मैं कुछ चीजें आप लोगों से रहनुमाई के लिए पूछूंगा। फजल को आप या मैं या हम सब किस तरह से लेते हैं या किस तरह से समझते हैं? इस फजल के हवाला से अगर पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, यही बात अगर आप या मैं या हम सब अगर इस बात को कहें तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारी जिंदगियों पर वो कौन सा फजल या कौन कौन से फजल हुए हैं? एक एक करके मुझे बताएगा। पहले भाइयों में से कोई बताए, आपकी जिंदगी में कोई फजल हुआ है खुदावंद का? हुआ है तो दिलेरी से बोले भाई। शिफा का, ठीक है, खुदावंद ने आपको शिफा दी, ठीक है, खुदावंद ने अपना फजल किया, जबरदस्त। बहनों में से कोई बताए? ठीक है, यानी कि खुदावंद पर हम ईमान लाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फजल है। उसका ये फजल है कि हम उस पर ईमान लाए, ठीक है ना, जबरदस्त। फिर कोई भाइयों में से बताए? जबरदस्त। यानी कि खुदावंद ने हम पर ऐसा फजल किया है कि उसने हमें गुनाहों से रिहाई दे दी, इब्लीस के छुटकारा से हमें छुटकारा दिलाया। हालेलुया। तो ये खुदावंद का क्या है? बहुत बड़ा फजल है। फिर बहनों में से कोई बताए? बहन रूबी आप बताएं, खुदावंद ने आपकी जिंदगी में कोई फजल किया हो या इस फजल के हवाले से आप किस तरह से इसको लेती हैं? जबरदस्त। बहन का कहना यह है कि हम दुनियावी तौर पर, ठीक है, या जहां कहीं भी हम काम काज करते हैं उसमें अगर हम पर खुदावंद अपना शफकत वाला हाथ बढ़ाता है और हमें वहाँ पर कामयाबी मिलती है तो ये खुदावंद के फजल से होता है। ज़बरदस्त। फिर कोई भाइयों में से बताए? रोज़ बरोज़ खुदावंद हमें जो है वो नई सांसें देता है, बदन में कुव्वत देता है और हमें एक बार फिर से वो रिवाइव करता है। हम सोई हुई हालत से जाग जाते हैं, जागकर उठकर हम खुदावंद की सारी कुदरत को देखते हैं। तो ये खुदावंद का एक बड़ा हम पर फजल है। और कोई
रूहानी तौर पे खुदावंद हमें बढ़ाता है। ये खुदावंद का बड़ा फजल है। टी साहब तुम बोलो कुछ। खुदावंद का हम सबों की जिंदगियों में, जितने खुदावंद के घर में हैं या जितने ऑनलाइन हैं या जितने बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, उन पर खुदावंद का फजल है कि वो खुदा के मुंह की बातों को सुनते हैं और अगर इबादती तौर पर आकर जुड़ते हैं तो खुदावंद की मदद सराई करते हैं, खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं, उसके लिए गाते बजाते और जिस जिस तरह से भी रूहानी तौर पे हम दुआ करके शिफायत कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कहां पर आके कर रहे हैं? खुदा के घर में। और अगर खुदा के घर में आने की खुदावंद ने हमें तौफीक दी है तो ये उसका एक बहुत बड़ा क्या है? फजल है। और बच्चों में से कोई बताए, बेटा समंथा डिलोरेंस आप बताओ कुछ फजल के हवाले से। आपने इतना कुछ सुना है सबका, कुछ भी आप बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी बोलोगे ना कोई बात नहीं, माफी आ जाए। आ रहा है कुछ ध्यान में? नहीं आ रहा? बेटा समंथा आपके ध्यान में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? बच्चों आप लोगों के ध्यान में कहीं जा रहा है? मीका, बेंजामिन, ब्रायन, फजल। बच्चों के लिए मैं बिल्कुल वो कर देता हूँ, आसान सा कर देता हूँ। खुदावंद ये तेरा हम पर फजल हुआ। किसका? खुदावंद तेरा हम पर फजल हुआ कि हम इस घराना में पैदा हुए। ये घराना जो हमारी हर तरह से क्या करता है? देखभाल करता है। हमारी स्टडी में, रूहानी तौर पे जो भी चीज़ें हैं उसमें भी हमें ये हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें आगे बढ़ाने में हमारा साथ देते हैं, हमारी हर तरह की चीज़ में हमारा ख्याल करते हैं। तो खुदावंद ये आपका हम पर क्या हुआ है? बड़ा फजल हुआ है कि हम ऐसे घराने में पैदा हुए हैं। ये बच्चों के लिए है, ठीक है? तो इस तरह से करके आप खुदावंद के फजल को आप ले सकते हैं, कह सकते हैं, देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा फजल, एक बहुत बड़ा फजल हम सबों पर, जितने मसीह यीशु के पैरोकार हैं, जितने उसके कफारा पर ईमान रखते हैं, जितने उसकी क्रूस पर ईमान रखते हैं, जितने उसके कोड़ों पर ईमान रखते हैं, यानी कि उसके मार खाने पर ईमान रखते हैं, जितने उसके वो कांटों का जो ताज उसने आपके लिए मेरे लिए पहना उस पर ईमान रखते हैं, जितने उसकी उस सारी लान तान को जो उस वक्त के लोग खुदावंद यीशु मसीह नासरी को लान तान कर रहे थे, जितने इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि उसने हमारे लिए जो है ये सारी लान तान सही, और जितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि क्रूस पर उसने अपने आप को कुर्बान किया, जितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसने बाआवाज़े बुलंद ये कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, जितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो 3 दिन और 3 रात मुर्दों में कब्र में रहा, जितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि अब वो जमीन पर दुनिया में नहीं बल्कि आसमान पर उठा लिया गया और बाप की दाहिनी तरफ है और हमारे लिए शिफायत करता है, और जिसने बाप के साथ हमारा मिलाप कराया है तो आज भी आपके लिए मेरे लिए शिफायत करता है कि बाप इनको मुआफ कर। उन सब पर क्या हुआ है? एक बड़ा फजल हुआ है। उस
उसका इस तरह से कुर्बान होना मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में उसका बहुत बड़ा फजल हुआ है। इससे बढ़कर और कोई फजल आपके लिए, मेरे लिए या हम में से किसी के लिए भी हुआ हो। दुनिया में रहते हैं, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, पता है दुनिया की चीजें कैसे हासिल की जाती हैं? बताए कोई मुझे? मेहनत करके। और क्या बताए, और क्या बताए? भाई ने वैसे जो मैं चाह रहा था ना वही बोला। किसी और के ज़हन में आ रही को बात बोलने पिता का आपको फिर हम आगे बढ़े। दुनियावी तौर पर आप जो भी कामयाबियां, तरक्कियां जो भी अचीव करते हैं वो सब का सब आप किस तरह से हासिल करते हैं? मेरा ये सवाल था। जवाब आया कि मेहनत करके। और कोई इसमें हिस्सा डाले अपना। बोलो भी बोलो। यही है, सारे एग्री कर रहे हैं भाई उम्मीद के साथ इस बात पर। कितने एग्री कर रहे हैं? सारे हाथ उठाएं। जिदा हाथ नहीं चुकिया गया फिर मैं पूछ लूंगा बाद में, भाई तू कैंची यानी कि तू किस तरह मुत्तफिक नहीं हो रहा? यानी कि सब इस बात पर मुत्तफिक है। अभी भी अगर कोई मुत्तफिक नहीं तो मुत्तफिक नहीं है। मैं सिर्फ उससे कहूंगा कि वो अपना हाथ उठा सकता है ताकि हम आगे बढ़े। आज मैंने कहा कि हम फजल के ऊपर हैं और हम फजल से ही, फजल के हवाला से सीखेंगे। आज हमने बहुत सारी चीजों को फजल के साथ मिक्स कर दिया है। मैंने क्यों फजल को आप लोगों से जानने की कोशिश की कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है फजल के हवाला से। बहुत अच्छा आप सबने बताया, बहुत ही अच्छा बताया, बहुत जबरदस्त बताया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम उसमें और आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़कर हमने कहा कि भाई दुनियावी तौर पर आप जो भी हासिल करते हैं वो आप किस तरह से हासिल करते हैं? मेरा ये सवाल था। जवाब आया कि मेहनत करके, मेहनत मुशक्कत करके, हार्ड वर्क करके, खून पसीना बहाकर। समझ आ रही? फजल, फजल ये है मेरे। वाकई ये फजल नहीं है। सॉरी टू से, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बड़ी जबरदस्त जॉब कर रहा हूं। अपनी जबरदस्त जॉब से, अपने जबरदस्त कारोबार से मैंने अपना घर भी बना लिया है, गाड़ी भी आ गई है और बड़े यानी कि पूरे माशरे में मेरी बड़ी बल्ले बल्ले है। ये फजल नहीं है। मुझे पता बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन कलाम में हम वाज़े तौर पे इस चीज को देखेंगे भी और देख भी रहे हैं। और फजल के हवाला से एक बात करके मैं आगे बढ़ूंगा। वो बात ये है कि फजल होता ही वो है, जो फजल कहते ही उसको है, जो आपके अपने बस से बाहर हो। क्या हो? मिले रहे मेरे साथ, थोड़ी देर मेरी तरफ देखते रहे। वो चीजें जो आपके, मेरे या हम सबों की पहुंच से दूर हो और हमें लगता हो कि नहीं भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपकी सोच बंद हो जाए, आपके लिए वसाइल बंद हो जाए, आपके लिए वो सारी चीजें रुक जाएं और वहां पर आपके लिए खुदावंद कोई बड़ा काम करे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। अगर आप अपने घर में भूखे बैठे हैं, अगर आप अपने घर में भूखे बैठे हैं तो खुदावंद आपके पास पैसे नहीं है। भाई भूखे इसलिए बैठे कि आपके पास पैसे नहीं है, आप खरीद के खाना नहीं ला सकते। और उस वक्त अगर कोई पड़ोसी आपको आकर खाना देकर जाए या
कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते, ये खाने की मैं वैसे एक बात करूं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो जो चीज अब आपके पास नहीं और वो आपके लिए हो जाए, या कोई आपके लिए आके इस तरह की चीज कर दे, वो कोई जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो खुदावंद का एक टूल है जिसे खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। वो इस बात से ज्यादा अपने ऊपर फख्र ना करे कि मैं किसी के लिए इस्तेमाल होता हूं या मैं किसी के काम आता हूं। अगर आप इस्तेमाल होते हैं तो ये खुदावंद की मर्जी है। अगर खुदावंद की मर्जी नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं होंगे। आपकी जगह खुदावंद अगर किसी और को इस्तेमाल करना होगा, खुदावंद किसी और को इस्तेमाल करेगा। तो मेरे अजीजों, मैं ये कह रहा था कि देखिए, कई मरीज आपने ऐसे देखे होंगे, हमारे पास मेडिकल के ज्यादा लोग हैं, कईयों को डॉक्टर्स ये कहकर उनके घर भेज देते हैं कि अब इनके लिए आप क्या करें। उनके पेरेंट्स को या उनके जो भी साथ में होते हैं लोग, उनको ये कहकर भेज देते हैं कि अब इसके लिए आप क्या करें, हैं? नहीं, यानी कि इसके लिए अब आप दुआ करें। यानी कि मेडिकेशन, सारी ट्रीटमेंट, सारी डिग्रियां, असी जो पढ़िया सी, जो कुछ भी असी इनू बचाने वास्ते कर सकने सा, असी वो सारे हरबे इस्तेमाल कर लेने। और साडी तरफों ए बंदा की है, ए बंदा फारिग है, हुण इहदे वास्ते की करो, दुआ करो, ठीक है। अब इसके लिए दुआ करें कि खुदावंद अपना कोई या तो मौजज़ा दिखाए, या हुण इहदे लिए असली भी दुआ करो कि खुदा दे गुनाहां नूं माफ करे, खुदा नूं छेती तां चुक लवे, ठीक है। और उस वक्त उस मरीज के ऊपर जब खुदावंद अपना क्या करता है, फजल करता है, डॉक्टरों ने मायूस कर दिया, डॉक्टरों ने कह दिया भाई इस मरीज को ले जाओ, इसके लिए दुआ करो, ऐसे ही आप हॉस्पिटल में रख के इसके चार्जेस ना भरो, इसको ले जाओ घर पे, इसके लिए दुआ करो। और जैसे ही उसके लिए दुआ होती है, या खुदावंद उस पर जब अपना फजल करता है तो वो शिफा पा जाता है, वो फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने किसी मेडिकल, यानी कि उसको किसी मेडिकेशन ने खड़ा किया है, किसी डॉक्टर ने, किसी हकीम ने उसके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की दवाई दी है, उससे वो खड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने, हकीमों ने तो साफ मना कर दिया भाई अब इसको ले जाओ, ये नहीं बच सकता, ये कुछ घंटे या कुछ दिनों का मेहमान है, इसकी जितनी आप तीमारदारी कर सकते हैं वो करें, इसके लिए जितनी दुआएं कर सकते हैं करें, लेकिन हमारी तरफ से ये बंदा, ये बंदी फारिग है। और उस वक्त अगर कोई शिफा पा जाए तो ये क्या है, खुदावंद का फजल है। क्या है? खुदावंद का फजल है। और अगर कारोबारी तौर पर आपने कारोबार में बहुत पैसा लगाया है और आप उस रुपए पैसे को लगा रहे हैं इस उम्मीद पर, हर कारोबारी शख्स जो है वो इस उम्मीद पर अपने कारोबार में पैसा लगाता है कि उसको इसमें क्या होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, जबरदस्त, उनके लिए वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर वो सारा रुपया पैसा कारोबार पर लगाने के बाद भी उसका कारोबार अगर वो चले ही नहीं, वो बल्कि ठप हो गया है, बिल्कुल कारोबार को बंद करने के दिहाने पर आकर खड़ा हो गया है, और अगर कहीं से खुदावंद की एक रोशनी उसको दिखाई दे और खुदावंद उस पर अपना फजल करे और उसके कारोबार को खुदावंद बढ़ाना शुरू कर दे, वही कारोबार जो बिल्कुल बंद होने के दिहाने पे था, और खुदावंद ने वहीं से ही उस कारोबार को फिर अब ऐसा उठाया है, उन चुक लिया, उन ऐसा चुकिया कि उन्होंने रोक ही नहीं रहा, उन ऊपर 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 ही जाता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? खुदावंद का फजल। हमने बड़ी मेहनत कर ली, सारा रुपया पैसा दांव पर लगा दिया, फिर भी काम नहीं आया, फिर भी हम डूबते जा रहे हैं, फिर भी हम किसी भी तरह से उठ नहीं रहे। तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद का फजल हम पर है। जब फजल होता है मेरे, देखो जीजो, खुदावंद का फजल उस वक्त होगा जब हम कमजोरी की हालत में होंगे, किसी भी तरह की कमी घाटी में होंगे, ठीक है, जिंदगी में चीज़ों में कहीं पर कोई ना कोई चीज़ कम है, थोड़ी कम है,
या बहुत कम है या है ही घट, ਉਹਦੇ जे ਜਦੋਂ खुदावंद अपना हाथ खुदा के सानू ਉਹਦੇ चो काटदा है बाहर, तो इसको कहते हैं खुदावंद का फजल। इसी तरह से जो जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूं, मेहनत तो बहुत करना, मेहनत तो बहुत करना। बहुत से कुलीग फिर भी किसी खाते च नहीं गिनते, फिर भी किसी खाते च नहीं गिनते। जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, जितना मर्जी बड़ा काम कर लूँ, जैसे मर्जी जो भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही और एक मायूसी आती है। यार मैं इतना कुछ करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी बॉसेस जो हैं, कुलीग जो हैं, वो किसी भी तरह से मेरा साथ ही नहीं देते, मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते। आती है इस तरह की फीलिंग जो जॉब करते हैं। भैनों भी तुसी आइंदा जवाब देते हैं, इस वजह से तुम्हारा मुखातिब आती है, ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। और अगर सारा माहौल चेंज हो जाए, वही बॉसेस जो आपको किसी तरह से अप्रिशिएट नहीं करते, आपके काम को सराहते नहीं है, तो जब वो ये कहना शुरू हो जाए, वो इस सोच पर आ जाए, या वो आपकी अप्रिसिएशन करें, आप पर अपना शफकत वाला हाथ रखें, आपके काम को रिगार्ड करें, पहला नीसन कर दे, ऊन करने लग गए। जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, प्रमोशन डिजर्व करते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही, क्यों? इसलिए कि आपका बॉस, आपके कुलीग, आपका अमला, जितना जिनके साथ आप काम करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। उसकी वजह आप नहीं, आप अपनी तरफ से हर तरह से, हर जबरदस्त तरीके से काम करें, फिर भी वो अगर आपको इस तरह से रोक के बैठे हुए हैं, और जब उनकी नीयत, उनके जहन, उनके दिल, उनके ख्यालात अगर तब्दील हो जाए और आपके लिए वो वही एप्रिसिएशन के वर्ड बोलना शुरू कर दे, आपको प्रमोट कर दे, आपकी प्रमोशन हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? खुदावंद का फजल, समझ आ रही गल? खुदावंद फजल दी जब आप कुछ नहीं, आपकी अपनी सोच भी आके कहीं रुक गई है, कहीं टिक गई है, आप भी मायूसी में आ रहे हैं, या आपको भी लगता है कि भाई ये काम अब मेरे बस में नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता, उस पर अगर खुदावंद वो काम कर दे, तो इसको कहते हैं खुदावंद का फजल। इसको क्या कहते हैं? पालूस रसूल भी कहता है, खत में लिखता है, वो बात जो खुदावंद ने पालूस रसूल से कही कि ऐ पालूस, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। क्या क्या आप और मैं इस बात को पालूस की तरह लेते हैं, जैसे खुदावंद ने उससे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है? क्या हमने कभी उसके फजल के लिए इस तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी की है? हर एक की ज़िंदगी में, मैंने कहा, हर एक की ज़िंदगी में खुदावंद अपना फजल करता है, ख्वाह वो बिजनेस के हवाला से हो, जॉब के हवाला से हो, शिफा के हवाला से हो, घरेलू नाचाकियाँ हो रही हो, किसी भी तरह से आप इर्द गिर्द से लानतान उठा रहे हो, मुसीबतें उठा रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर खुदा आपके अंदर अपनी खुशी को, अपनी तसल्ली को, अपनी शादमानी को रखता है, तो इसमें मेरी अपनी कोई विल पावर नहीं, इसमें मेरी अपनी कोई विल पावर नहीं, यानी कि मेरी अपनी कोई कुव्वत नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का क्या है? फजल है। तो उसके फजल के लिए क्या आप, मैं, हम सब क्या खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी है? कितने आए जोरदार तालियां उस खुदा के लिए जो हम पर फजल करता है, अपनी शुक्रगुजारी को हमारी जिंदगियों में रखता है, और हम चाहे कैसे ही हालात में क्यों ना हो, हम हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये उसका एक मसीही लोगों पर, अपने बेटे बेटियों पर बहुत बड़ा फजल है। क्या है? फजल है। मेरे साथ एक और हवाला देखिए,
फिलिपियों, इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो खत आ जाएगा फिलिपियों का। फिलिपियों पहला बाब उसकी 29वीं आयत है। क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। क्या लिखा है? क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है। मैंने पहले ही इसके ऊपर बहुत बड़ी तमहीद बांधी थी। सबसे बड़ा फजल मेरे अजीजों हम पर यीशु मसीह नासरी ने किया है। बहुत बड़ा फजल किया है। इब्लीस से छुटकारा दिलाया है, इब्लीस के शिकंजे से हमें रिहाई दी है, बाप के साथ हमारा मिलाप करवाया है। हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर उसने वो सारी सियासत भी सही, सारी लान तान भी सही। ये उसका एक बहुत बड़ा फजल हुआ है मसीह यस्सु का हम पर खुदा बाप की तरफ से। और यहाँ पर फिलिपियों के खत में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ, यानी कि सिर्फ ईमान लाने का फजल नहीं हुआ, ईमान लाने का सिर्फ फजल नहीं हुआ। आगे क्या पढ़ रहे हैं? बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहा। नहीं ऐसी काम करना जिथे दुख दी वारी आएगी ना, जिथे दुख दी वारी आएगी ना, दुख खुदावंद मेरी जिंदगी दे विच कदी दुख आवे, मैं तो कदी दुखी हो गई, मैं तो कदी भी जड़ा है ना किसी भी चीज तो महरूम रहा ही नहीं। खुदावंद हमेशा तेरा फजल मेरे ते ठहरे ही रहे। यानी कि ये वाला फजल जो है ना, कारोबार जबरदस्त हो, खुदावंद तेरा फजल होता रहे, जॉब अच्छी चलती रहे, खुदावंद तेरा फजल होता रहे। खुदावंद कार में कोई ना चाकी, कोई मुसीबत, कोई लड़ाई झगड़ा, ओह खुदावंद कुछ भी ना है, तेरा फजल साढ़े उत्ते रहे। खुदावंद तेरी अंजील दी मुनादी वास्ते मैनू बारों लान तान ना सहनी पवे। खुदावंद तेरा फजल मेरे ते होंदा रहे। खुदावंद जो मैं कलाम करा ते मेरा कलाम पूरी दुनिया सुने, तेरा ऐ फजल मेरे ते होंदा रहे। खुदावंद मेरा चैनल जड़ा है ना, या जिथे जिथे जो जो जेड़े जेड़े तरीके नाल मैं इस्तेमाल होना तेरे वास्ते, खुदावंद तेरा फजल ऐसा होंदा रहे कि मैं चमकदा ही रवां, मैं नजर आंदा ही रवां, मेरी झंडी उत्ते ही रहे, मेरा ही ना हर पासे चलदा होवे। खुदावंद तेरा ऐ फजल मेरे ते होंदा रहे। करते हैं ऐसी दुआएं? कहोगे नहीं? करते हैं? बोलो भाई बोलो। ये सारी नहीं करते दुआ एहो जियां की मंगदे हो अपने वास्ते? खुदावंद साडे कारोबार ना चले, खुदावंद सानू साडी जो बात असीं जिथे बस लगे आ उत्थे लगे रहिए, कलर का तो कलर की रहिए, डिजर्व करने आ मैनेजर बनने का, लेकिन असीं आई ठीक, हाँ जी ठीक। घर में लड़ाइयां झगड़े चल रहे जबरदस्त है, खुदावंद जबरदस्त है, फिर लड़ते ही रहना, मरते ही रहना है, ये ऐसे जोगे नहीं। कैसी दुआएं करते हैं? पूछ रहा हूं। अच्छा लगता है ये सब देख के, ये सब कुछ हो रहा हो अच्छा लगता है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए हम दुख सहें, ये अच्छा लगता है? मैंने कहा मेरी कलीसिया बड़ी जबरदस्त, बड़ी कॉन्शियस। मसीह यीशु के लिए दुख सहा। पौलुस रसूल क्या कहता है फिलिपियों के खत में पहले बाब की 29वीं आयत में? क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहा। दुख भी, दुख कैसे सहेंगे? मसीह की खातिर दुख हम कैसे सहेंगे? बताएगा कोई दिलेरी के साथ, जितना भी जो भी ज़हन में आता है। डोंट वरी, मैं फिर आपसे कहूंगा, आप गलत भी बोलेंगे ना, कोई ऐसा मसला नहीं, बोला करें, लेकिन मसीह की खातिर आप या मैं या हम में से कोई भी कैसे दुख उठा सकता है? यहाँ पर कौन से दुखों की बात हो रही है जिनको सहने के लिए पौलुस रसूल भी कहता है बस ईमान सिर्फ ला लिया गया है। और डोंट वरी, ईमान लाए हो ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਸ ਫਖਰ ਨਾਲ
फखर फील ना करे करो, भाई मैं निजात याफ्ता हुआ, मैं बपतिस्मा याफ्ता हुआ, मैं फाकरू ना मामूरा, मैं खिदमत गुजारी ने कम्मा वास्ते बहुत नो। फखर कौन है हमारा? मसीह, जिसने कहा कि तुमने नहीं, खुदावंद कहता है बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो फखर किसका? मसीह यीशु का। हालेलुया। क्या बात कर रहा था मैं पीछे? बताओ, दुख सहने की, मसीह की खातिर दुख सहना, कैसे दुख सहा जाता है? मैं चाहूंगा कि हम वही हवाले कोट ना करें, हवाले नहीं, अपनी अपनी जिंदगी से इस बारे में आज सवाल करना है, देखना है क्या मैं मसीह की खातिर दुख सहता हूं? जहां पर दुख सहने की बात आती है, दुख कैसे सहा जाता है? जब हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप या मैं या हम में से कोई भी अंजील की मनादी कर सकता है, वो लेकिन इस हवाला से अंजील की मनादी नहीं करता कि मैं कहीं यहाँ पर मुझे दुख ना सहना पड़ जाए। दुख से मुरादी का इतनी कुछ पिटाई ना हो जाए, मार ना पै जाए, या मुझे यहाँ पर जलील ना कर दिया जाए, या यहाँ पर कोई ऐसा ना हो कि मेरी अगर इज्जत है तो कोई मेरी बेइज्जती ना होना शुरू हो जाए। मेरा बड़ा मुकाम है और मैं नहीं भाई, मैं इन्ना चक्करा च नहीं पैना, इन्ना चक्करा च मैं नहीं पैना। मसीह यस्सू की गवाही दे लिए, मसीह यस्सू के वास्ते भाई मसीह यस्सू का बस जो काम है ना वो करता रहे, वो अपना फजल मेरे से करके रखे, लेकिन वो जिथे मैं वो फजल नूं होर यानी कि गुंजाइश दे सकना हो या जगह दे सकना या वो फजल मेरे से होर ज़्यादा है, उन्होंने मौका मैं नहीं देना। स्पैशली जिथे दुखों की गल है ना, वो वास्ते तो खुदावंद नो उत्थे बई सानू तेरा फजल नहीं चाहिए, उत्थे सानू तेरा फजल नहीं चाहिए, बल्कि उतों ही जिथे जिथे भी असी बच के निकल सकने असी निकलिए। कलीसियाओं में मेरे अजीजों खादमी, सॉरी इस तरह की बात करनी पड़ रही है, टॉपिक के हवाला से ही है, क्यों कलाम की सच्चाई की बातों को कलीसिया के साथ नहीं करते? इसलिए कि दुख सहना पड़ेगा। दुख क्या है? चर्च खत्म हो जाएगा, ये खत्म कह रहा हूं, सॉरी, चर्च जो है वो खाली हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? सबकी बात नहीं करता, मेजॉरिटी अब इसी तरह के ट्रेंड पे चल रही है। कलीसिया में वो कोई भी इस तरह के कलाम पेश नहीं करते कि जिससे कलीसिया के लिए पतरस रसूल वाला वो काम हो। पहला वाज किया, पहला वाज करते ही 3000 मर्दों के दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने कहा कि भाइयों हमें बताओ कि हम क्या करें, ये चोट क्यों आज नहीं लगती? क्यों? इसलिए कि कलाम अब उस तरह के हो ही नहीं रहे। हम दुख नहीं उठाना चाहते, कलीसिया चर्च में आना बंद कर दे, ये किया हदिये नजराने लाना छोड़ दे, खिदमत गुजारी के काम करना छोड़ दे। एहो जो दुख असी नहीं सहना खुदावंद तो अपनी खिदमत वास्ते सानू चुनिया हुए साडा ही बहुत फखर है। तू बस चुन लिया सी ना, तेरा काम सानू चुनना सी, ਉਹਦੇ बाद हूँ काम करना साडा काम है। असी करिए या ना करिए, दुख सही है या ना सही है, असी तेरी अंजील दी मनादी करिए या ना करिए। इरशाद आज़म ने तू यही फरमाया सी, तू यही क्या सी कि जो कोई ईमान लाए वो की करे? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाखरू के नाम से बपतिस्मा ले, अपने गुनाहों को तर्क करके बपतिस्मा ले। उसके बाद की करते वो तालीम जो मेरे शागिर्दों, मेरे भाइयों, तुम लोगों ने मुझसे ली है, वही तालीम कौमों में, कबीलों में, नस्लों में, हर
एक शख्स के पास जाकर वो तालीम दो। हो सकता है ये तालीम देने से तुम दुख सहो, लेकिन उन दुखों से घबराना नहीं, क्योंकि मैंने भी ये सारे दुख सहे हैं। और सहकर देखो मैं कैसा जलाली हूँ कि मैं आसमान पर बाप की दानी तरफ हूँ, और वह कहता है कि जहां मैं हूँ अगर दुख उठाते हो तो तुम भी वहीं पर हो। ये दुख क्या हम उठाते हैं, ये सवालिया निशान है। हम सबों ने देखना है हम दुखों को किस तरह से लेते हैं। वाज़े तौर पे लिखा है कलाम में, खत में, अगर हम दुख उठाते हैं ना किसी वजह से, मुक्के पहनते हैं, मार पहनते हैं, कोई ऐसी चीजें भी हैं बस ये अपनी हरकतां तो दुख पा रहे हैं। कोई गलत काम किया है, नीचे उतरे आप, किसी को जाते जाते ऐसे मुंह पे थप्पड़ मार दें, वो आगे से अगर आपको पकड़ के मारता है, 10 बंदे हो रहे हैं फाड़ के मार दें तो, और आप ये कहते फिर भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे नहीं मारो, मैं मसीह का पैरोकार हूँ। तो वो आप मसीह की खातिर अब दुख सह रहे हैं या तुसी अपनी कोई करतूत की वजह ना मार खाते हैं? बताए अपनी करतूत की वजह से। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात को, खत में लिखा है हम अगर कोई दुख सहते हैं तो हो सकता है साढ़े दुख हाले अपनी करतूतां दे दुख, लेकिन मसीह की खातिर अगर हम दुख सहते हैं तो मेरे अजीजों ये खुदावंद का जो है ये वाला दुख जो है, इस दुख में से जब हम गुजरते हैं तो फिर खुदावंद का फजल हम पर होता है। क्या होता है? फजल होता है। पता है आपको बाप अब्राहम को कितने लोग जानते हैं? हम सब जानते हैं। हमारे बाप अब्राहम को और हमारी माँ सारा को 99 ईयर्स का हो गया है। कितने साल का? 99 ईयर्स का। और हमारी माँ सारा कितने साल की? 10 साल छोटी थी। हमारे बाप अब्राहम से एज का एक ऐसा हिस्सा है मेडिकली तौर पर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और लेकिन खुदावंद का फजल कैसा हुआ? कैसा फजल हुआ भाई? खुदावंद ने अपना फजल किया और औलाद हुई है सारा से, जो 5 थी। क्या थी? 5 थी, उम्र रसीदा थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, न फिजिकली तौर पे न मेडिकली तौर पे। मैंने कहा कि जहां पर हमारी बस हो जाए, साड़ी बस हो जाए, उत्थे खुदावंद जो अपना बड़ा काम करता तो उन्होंने कहते हैं फजल। तो हमारे बाप अब्राहम और हमारी माँ सारा पर भी खुदावंद ने फजल किया, उस नाउमीदी में जहां पर कोई उम्मीद की किरण नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, लेकिन खुदावंद की आवाज आई है कि अब्राहम तुझे मैं क्या बनाऊंगा? कौमों का बाप। क्या? कौमों का बाप बनया। ये है हमारे खुदा का फजल। अगर हमारा बाप अब्राहम उस वक्त 20 या 25 साल का होता, हमारी माँ सारा भी इतनी एज की होती, तो फिर शायद उसकी जिंदगी में ये वाला कलाम, ये वाला वादा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उम्र के उस हिस्से में जहां मायूसी है, नाउमीदी है, प्रैक्टिकली तौर पर एक्सपीरियंस करके ये सब कुछ देखा गया है कि नहीं भाई अब औलाद नहीं हो सकती। मेडिकल वाले भी सर्टिफिकेट दे देता भाई तू बांझ है, ओ भाई तुसी हूं वडेरे हो गए, कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी हमारे बाप अब्राहम और हमारी माँ सारा पर खुदावंद ने फजल किया है। इसी तरह से हमारी बुजुर्ग हन्ना, सैमुएल नबी की माँ, कितने लोग जानते हैं? उसके बारे में वाज़े तौर पर लिखा है कि वो भी क्या थी? बांझ। बांझ का पता किन्नू कहते हैं? वो तो सुबह है, यानी कि औलाद पैदा नहीं कर सकते, उसको कहते हैं बांझ। ठीक है, वो भी बांझ थी, लेकिन खुदावंद के घर में आ गई है, अपनी कमी कमजोरियों के साथ खुदावंद से आकर मांग रही है। और मांगनी सिर्फ नहीं मांग के तो दे नहीं है कि खुदावंद को तुमने दे दिता, ते मेरा नहीं बल्कि है तेरा है।
हमारे मांगने के ढंग ठीक हो जाए ना, कोई बांझ ना रहे, कोई बांझ ना रहे। खुदावंद की खुशनुदी इस बात में नहीं कि बेटियां बहनें बांझ रहे, खुदावंद की इसमें खुशनुदी नहीं है। खुदावंद ने बल्कि ये बरकत दी हमारे बाबा आदम को, हमारी माँ बाप को, क्या कि जाओ फलो पढ़ो, ज़मीन को मामूरो मामूर करो। ये बरकत। हम बांझ क्यों होते हैं, मर्द या औरत, या हमारा बांझपन जाता क्यों नहीं? क्योंकि हम खुदावंद की हजूरी में, मैं मोस्टली ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं मोस्टली ऐसे लोगों को जानता हूं, हाईएस्ट मेजॉरिटी हस्बैंड वाइफ जिनकी औलाद नहीं, वो इकट्ठे होके दुआ करते ही नहीं, अपनी बीवी के साथ बैठकर या खड़े होकर हाथ में हाथ डालकर खुदावंद की हजूरी में झुकते ही नहीं। कैसे ब्रेक होगा ये बांझपन? कैसे ये इब्लीस का बड़ा एक शिकंजा, इब्लीस का बड़ा कंट्रोल कैसे ब्रेक होगा, कैसे टूटेगा, कैसे खुदावंद को मौका मिलेगा कि खुदावंद अपना फजल करे। क्या करे? फजल करे। फजल के लिए हम किसी भी तरह की, मैंने कहा कि मेहनत नहीं ऐसी करनी, किसी भी तरह का कोई काम सानू ना करो। भाई मुझे दुख होता है, मेरी जान सामने में आ जाती है, जब मैंने क्या जानना है कि बह के 5 मिनट अपनी बुढ़ी के नाल या बुढ़ी को तो अपने बंदे नाल बह के दुआ कर। ओए भाई मैं बड़ा दुखी हो जाना, मेरा जिस्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं तो कभी दुआ से ठहरी ही नहीं गा। तू कितने मैंने फसान दी, तू कितने मैंने फसान दिया, मेरे वास्ते बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी मुसीबत, कोई और काम मैनू कह मैं वो कर लांगा, लेकिन ये वाला काम नहीं। मसीह की खातिर दुख सहना। आप जिस दुख में से गुजर रहे हैं, आप उस दुख को उठाए उठाए चलते जा रहे हैं, लेकिन जेड़ा खुदावंदा कुलिया वे, जेड़ा खुदावंदा मंसूबा वे, वे खुदावंद को याद करवाएं। वो जोड़े जिनकी औलाद नहीं, जो बांझ है, खुदावंद को याद करवाएं। और हमारा खुदा ऐसा नहीं कि आपकी सुने ना, कहे उसे खुदावंद तूने हमारे बाप आदम से, हमारी माँ हव्वा से ये वादा किया था, तूने ये बरकत दी थी कि तुम फलो बढ़ो, जमीन को मामूर महकूम करो। हम क्यों नहीं खुदावंद इस बरकत को रिसीव कर रहे? हमारी माँ हन्ना ने, हमारी बुजुर्ग हन्ना ने खुदावंद की हजूरी में आकर अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया, उस वाली कैटेगरी पे आ गई जिस पर खुदावंद चाह रहा था। हर साल आती थी अपने शोर अलकाना के साथ हैकल में, हर साल आती थी कुर्बानी चढ़ाने के लिए, हर साल शायद दुआ करती होगी, लेकिन ये साल उसकी जिंदगी में ऐसा साल आया कि उसके ऊपर ऐसा फजल हुआ कि सिर्फ सैमुअल नबी ही नहीं, बल्कि लिखा है कि हन्ना बच्चों वाली हो गई। कितने बच्चों वाली हो गई। ये है खुदावंद का फजल। जब आप लोगों के तानों से मायूस हो जाए, लोगों को छोड़े, लोग जो भी आपके बारे में बात करते हैं, अगर आप ठीक हैं, खुदावंद के साथ हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों। खुदावंद का फजल, हम कुछ भी सताए नहीं जाते, यकीन करें, हम कुछ भी सताए नहीं जाते। हिस्ट्री को उठाकर देख लें, बाइबल मुकद्दस में से आप किसी भी नबी को, रसूल को, पैगंबर को, किसी भी खुदा के बेटे को, किसी भी खुदा की बेटी को, किसी भी मर्द खुदा को, किसी भी रास्तबाज, किसी भी सादिक को, किसी भी ईमानदार को, उसको आप दुखों में से गुजरते हुए देखेंगे। मसीही लाइफ कैसी लाइफ है? आज जी लाइफ बनी हुई है ना, ऐ दस्यो मैनू, आशा भी बताएं आप। मसीही लाइफ जो है वो बोलिएगा, होने की चाहिए वो मैं ये नहीं पूछ रहा। कैसी लाइफ आप फील करते हैं दुनिया में, इर्द गिर्द एक्सपीरियंस क्या करते हैं? प्रायोरिटी क्या है हमारी अपनी जात? मतलब कि मैं शाही कायनों का फिरका हूं। बाइबल में लिखा है
ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ कायनात ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। हम बहुत सारी अजीब किस्म की डॉक्ट्रिन में पड़ गए हैं, बहुत सारी इधर से हवाला पकड़ लिया, वो देते ही अपनी पूरी जिंदगी जड़ी है ना वो बंद करके रख छड़ी। नो, मसीही लाइफ अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, पैदाइश की किताब से मुकाशफा की किताब तक मैंने पीछे जितने भी नबी पैगंबर रसूल रास्तबाज सादिकों की बात की है, सब दुखों में से गुजरे हैं, सब दुखों में से गुजरे हैं। आज मैंने कहा कि हमारा मसीही लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो गया है। नो टेंशन, नो दुख, नो मुसीबत, नो परेशानी। अगर कोई आ भी गई है, अगर कोई आ भी गई है तो ओदे लिए मैंने कहा कि हम खुदावंद की हज़ूरी में फिर उस तरह से झुकते ही नहीं है, बल्कि इसमें कलाम में लिखा है कि भाई अगर कोई दुख उठाते हो तो क्या करो, खुश हो। अगर दुख उठाते हो तो खुश हो, हमद के गीत गाओ, मज़ामीर गाओ, खुदावंद की जय जयकार करो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो कि खुदावंद तेरी खातिर हमें दुख सहना पड़ रहा है। तो मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी दुख जड़ा ना आप ये वेलकम करोगे, नो। लेकिन मसीह की खातिर जहां कहीं से भी आपको लाल तान उठवानी पड़ती है, कहीं से भी दुख आता है, उसके हवाला से कलाम हमें तक़वियत देता है, तसल्ली देता है, शादमानी देता है, हमें दुलेर करता है, हमारे अंदर से खौफ को दूर करता है। खुदावंद कहता है ये बल्कि मुबारक लोग हैं जो मेरे नाम की खातिर क्या उठाते हैं, दुख उठाते हैं। और जो इस तरह से दुख उठाकर भी शादमान रहते हैं, ये इस बात को जाहिर करता है कि आसमानी बाप का आप पर, मुझ पर, हम सबों पर क्या हुआ है, बहुत बड़ा फजल हुआ है। क्या हुआ है? फजल हुआ है। ये है उसका फजल। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस, इससे आगे बढ़ते जाए, देखिए दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अज़ल से हुआ। पालूस रसूल तीमुथियुस के नाम क्या खत में लिख रहा है, पहले बाब की 9वीं आयत में, जिसने हमें निजात दी। किसने निजात, किसने दी? बोलो बुलंद आवाज से, निजात किसने दी? खुदावंद यीशु मसीह ने। हालेलुया। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया। किससे बुलाया? पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं, हमारे का ईमान है कि मैं जब चुना गया तो मैं पहले से ही खुदावंद में बड़ा मसरूर था। मैं खुदावंद की लगन में बड़ा खुदावंद के साथ लगा हुआ था। और खुदावंद ने जब मुझ पे निगाह की तो खुदावंद ने मुझे चुन लिया, क्योंकि मेरे अमाल ज़बरदस्त थे। मैं गुनाह को जानता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था गुनाह होता क्या है। कोई बैठा है थे यहो जी सोच वाला, बोलो भी बोलो, बैठा है कोई थे यहो जी सोच वाला। जिसने मैं निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं
साढ़े कम्मां दे मुताबिक नहीं भाई। मैं क्या कि साढ़े काम चंगे भी हो सकते हैं, भैड़े भी हो सकते हैं, साढ़े माल अच्छे भी हो सकते हैं, भैड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो चुनता है, वो अपना पाक बुलावा अगर हमें वो बुलाता है, तो जब वो बुला लेता है तो फिर वो हमें पाक कर देता है। जब हम उसकी निजात को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके पाक बुलावे के साथ हमें भी पाक बनना है। जो बुला ले गए हो ना, जो चुन ले गए हो, जो अलग कर दिते गए हो, तो फिर वो बुलावे देते फख्र करना है। ठीक है, हमारे नेक अमाल, बाइबल मुकद्दस बताती है, हमारे नेक अमाल किसके? हमारे नेक अमाल। खुदावंद कहता है मेरे नजदीक क्या है? गंदी धज्जियों की मानी। कैसी? गंदी धज्जियों की मानी। हमारे नेक अमाल जिन पर हम तकिया करते हैं, खवा दो नहीं आ गया, इनू इन्ने कपड़े पवा उठे जाके ये घर चुना मेरे ते शफकत वाला हाथ, उस पर जब हम फख्र करते हैं, अनाउंसमेंट होती है बड़े बड़े स्पीकर ये घराना, ये भाई ये करता है, वो करता है, गरीबों का इतना सब अपने नाम के झंडे उत्ते, तो जेड़ा फजल करन दिया, जेड़ा तौफीक दे रहा है, जिन्हें अपना आसमान तेरे वास्ते खोलिया होया है, ओदा कोई ना नहीं। ऐसे अमाल जिनको हम अपना तकिया बना लेते हैं, तकिया मतलब कि असी अपना फख्र बना लेने हैं, उसके लिए खुदावंद कहता है कि तुम्हारे नेक अमाल, खुदावंद कहता है मेरे नजदीक गंदी धज्जियों की मानिंद है। बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यस्सू में हम पर अज़ल से हुआ। फिर से पढ़ता हूं, 2 तिमोथियस पहला बाब उसकी 9 है, जिसने हमें निजात दी है, पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा, अपने। भाई देखो, मसीह यस्सू अगर चुनता है ना, बड़ा वाज़े है, बहुत ही वाज़े भाई, बड़ा ही वाज़े है। खुदावंद यस्सू अगर आपको चुनेगा ना, तो फिर तुसी काम करते नजर आओगे। क्या बोले हो सारे? अगर मसीह यस्सू ने आपको चुना है, मुझे चुना है, हम सबों को चुना है, तो फिर वो आपके लिए एक इरादा रखता है। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस वर्ष में उठो पढ़ो उची आवाज से नाल। अपने खास इरादा, उसका इरादा क्या है? जिन्हें बुलाया, जिन्हें चुने, उसका इरादा जानने की कोशिश की है। मैं ये बात कर रहा था, अगर उसने उसका इरादा है और उसने बुलाया है ना, तो फिर तुसी काम करते नजर आओगे, फिर तुसी कारोबार करते नजर आओगे, फिर तुसी ड्यूटियां जॉबां करते नजर आओगे, तुसी पैसा करते नजर आओगे, दूजियां नूं डिग्रेड करते नजर आओगे, फिर तुसी और बड़े काम ने वो सारे काम तुसी करते नजर आओगे। इस काम लिए यस्सू ने बुलाया, तो उसका इरादा है, बोलो नहीं, बड़ा वाज़े तौर पे है। उसका इरादा ये है कि आप उसमें बड़े। किसमें? मसीह यस्सू में, उसकी खिदमतों में, उसकी खिदमत गुजारी में, उसके साथ साथ चलने में, उसके साथ साथ दुख उठाने में, उन सारी तकलीफों को, मुसीबतों को, परेशानियों को उठाने में उसके साथ साथ चलते रहें। जब आप चलते रहेंगे, इट्स मीन्स कि आप उसके इरादा के मुताबिक बुलाए भी गए हैं और आप उसके इरादा के मुताबिक हैं। जब आप उसके इरादा के मुताबिक हैं और आप खर्च इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी चीज़ें खुदावंद ने आपको दी हैं, जो उसके इरादा की थी, आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर आप उसके इरादा के मुताबिक हैं। वरना वो सारे आज खुदावंद के इरादों पर गौर करें, जो आज गलियों में है,
जो आज अपने अपने कारोबारों में फंसे हुए हैं, अपनी अपनी जॉब्स में फंसे हुए हैं, अपनी अपनी दुनिया की रंग रलियों में फंसे हुए हैं, नींद में फंसे हुए हैं, वो खुदावंद के इरादा को आज किसी खादम को ब्लेम ना कराया करो। मेरा ये मानना है, अगर वाकई उसके इरादा के मुताबिक आप चुने गए हैं तो उसके इरादा के मुताबिक आप काम करेंगे। आप काम करेंगे, काम करने वाला नजर आंदा है नजर, तो काम नजर आता है। इसी तरह से जब आप खुदावंद के काम के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद के इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं, तो आप नजर आएंगे। क्या आएंगे? कार अगर बैठे हो तो भी नजर आओगे। इरादा पर हूं मैं, उसके फजल को मौका दे। अगर उसने बुलाया है, उसका इरादा है कि आप पर फजल हो, उसको फजल का मौका दे। इब्रानियों 4 बाब उसकी 16 आयत, आगे बढ़ते जाए इसी से। इब्रानियों 4 बाब उसकी 16 आयत, आखिरी हवाला है, इसको पढ़ के हम क्लोज करेंगे। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कुछ चीजें हैं इसमें, जल्दी जल्दी बोल के खत्म करूंगा। कौन से तख्त के सामने दिलेरी से पहुंचना है? फजल के तख्त के सामने। फजल का तख्त किसका तख्त है? उच्ची आवाज ना बोलिया करो, खुदावंत का, खुदावंतों के खुदा का, आसमानों के आसमान के खुदा का, जिसका नाम यहोवा एलोहीम है, जो आपका, मेरा, बल्कि हम सबों का आसमानी बाप है। उसके तख्त के सामने जो फजल वाला तख्त है, उसके पास कैसे जाना है? दिलेरी के साथ। दिलेरी की दुआएगी, दिलेरी की दुआएगी। भाई जो ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਂਧੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। और सुनाओ घर च सब कैसे ने? सब ठीक ने, खुदावंद दा शुक्र है। काम दी सुनाओ, काम बहुत सोहना जी, खुदावंद दा शुक्र है। ये हमारे अंदर क्या भरती है? दिलेरी। ते इस दिलेरी दे नाल फजल दे तख्त यानी कि खुदावंद दे तख्त दे सामने की होना है जी? हाजिर होना। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो। की होए? रहम होए, यानी कि खुदावंद अपना आसमान साडे वास्ते खोल देवे, ओदी रहमत दी बरसात, ओदी रहमत दा मींह साडे ते बरसे, ओदी हर तरह की नेमत, ओदी हर तरह की बरकत, ख्वाओ आसमानी है, जमीनी है, रूहानी है, बदनी है, दुनियावी है, वो सारी चीज़ों का साढ़े वास्ते कि आसमान खोल जाए, साढ़े ते रहम होए। खुदावंद अपना फजल करे, फजल नू मौका दो। दिलेरी दे नाल फजल दे तख्त दे सामने आओ, ताकि साढ़े उत्ते की होए? रहम होए। आगे क्या? रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पे खत्म करेंगे।
जो वक्त पर क्या, जो वक्त पर हमारी मदद करे। नीडियां सी, नीडियां जरूरतमंदा सी, बहुत सारी जरूरत है किसी चीज की, नहीं समझ आनी क्या पूरा होएगा, कोई आसरा भी नजर नहीं आने, कोई रिश्तेदार, कोई भैन भरा, कोई माँ प्यो, कोई किसी तरह भी, कोई यार दोस्त किसी भी तरह ना, कोई भाई आसरा नहीं का, कुछ समझ नहीं आ रही, दिमाग बंद हो गया है, समझ नहीं आ रही। लेकिन उस वक्त पर अगर आप खुदावंद के इरादा के मुताबिक, अगर आप खुदावंद के तख्त के सामने दिलेरी के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तो फिर वक्त पर खुदावंद आप पर ऐसा रहम करेगा कि वो आप पर अपना फजल करेगा। और जब वो फजल होगा तो जो भी आपकी जरूरत है, उस वक्त की जरूरत है, खुदावंद आपके लिए वो क्या करेगा, पूरी करेगा। जिन चीजों में हम समझते हैं कि हूं साडी बस, वो चीजें हो सकती हैं, घरेलू हालात हो सकते हैं, आपकी बीमारियां हो सकती हैं, आपकी लाचारियां हो सकती हैं, आपकी मुसीबतें हो सकती हैं, जिसमें आपको लगे कि हूं मेरी बस है। तो उथे खुदावंद, अगर तुसी खुदावंद के इरादा के मुताबिक हो, तो फिर खुदावंद आपके लिए अपने फजल को जारी करेगा। ये है खुदावंद का फजल है नहीं गा मैं मेहनत कर रहा दिन रात में कर छड़िए ते मेरे को बहुत रुपया पैसा आवे ते खुदा दा बड़ा फजल है। नो नो नो, ये फजल नहीं है, ये खुदावंद का रहम जरूर हो सकता है। समझ आ रहा फजल के रहम, तो ये है फजल मेरे से। हमने फजल और रहम को, बरकतों को हमने सब गिच मिच कर दिया है। गिचमिच कहते, गिटमिट कहते, गिटमिट है, सब मिक्स कर दिया है। समझना मेरे और खुदावंद के फजल को मौका देना। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको, बल्कि हम सबों को खुदावंद बहुत बरकत बख्शे। आमीन।